हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैथ्स। ये हमारा मैथ इज माइंड सीरीज क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए। और आज इस लेक्चर 1 में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। अब देखो, हमारे पास एक जेंटलमैन आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया ये बताओ कि रियल नंबर क्या होता है। तो चलो सबसे पहले समझे कि रियल नंबर होता क्या। नंबर यू कैन सी ऑन नंबर लाइन। जैसे नंबर लाइन पे जो नंबर आप देखते हो या फिर नंबर लाइन पे जिस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो उस नंबर को हम बोलते हैं कि ये है हमारा रियल नंबर। जैसे कि -4 -3 -1 0 1.5 2.753 3। ये सब हमारे रियल नंबर है। सिंपल। इफ यू कैन प्लेस इट ऑन अ लाइन, इट्स अ रियल। अगर नंबर को नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हो उस नंबर को, तो वो हमारे रियल नंबर हो जाए। अब इसी के साथ ना कई स्टूडेंट के डाउट है कि भैया ये बताओ कि चैप्टर 1 जो हमारा मैथ का है इसका नाम रियल नंबर क्यों है? नंबर भी तो हो सकता था। तो इसके बारे में समझते हैं पहले। तो चैप्टर के पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर 3 टाइप के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो हमारे क्लास 10th का सिलेबस है वो रियल नंबर पे बेस्ड है। यानी 10th मैथ में जितने भी हमारे मैथ के कॉन्सेप्ट है वो रियल नंबर पे बेस्ड है। ठीक है? तो इसलिए हमारा चैप्टर 1 है रियल। रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हो। क्लियर? नाउ अब चैप्टर 1 रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्लियर? अब देखो पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे भैया नंबर, बिल्कुल बेसिक से 0 से नंबर पढ़ेंगे, मल्टीपल पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे और इससे एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, बेसिक से। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे बोलते हो, उससे एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देन यूक्लिड डिवीजन लेमा और इससे एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देन अब इतना रियल नंबर पढ़ लिया है तो इसे रियल लाइफ में कहाँ यूज करेंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देखेंगे। ठीक है। अब पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इससे रिलेटेड प्रूफ सेपरेट पढ़ेंगे। क्लियर? और ये है हमारा फ्लो चार्ट लेक्चर 1 का, यानी पार्ट 1 का, जिसमें हम नंबर पढ़ेंगे और एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे बेसिक मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और यूक्लिड डिवीजन से। ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे भैया, ढेर सारे बेसिक करेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। और लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इस लेक्चर के। न, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर से। तो बचपन में हमने नंबर काउंटिंग नंबर से स्टार्ट किया था। ठीक है। काउंटिंग नंबर को ही हम बोलते हैं कि ये है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी को जाता है, टिल इन्फिनिटी। ठीक है। इसके बाद हमारा होल नंबर आता है। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, तो ये होता है हमारा होल नंबर। और होल नंबर का सेट जीरो से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी को जाता है। इंटीजर, इंटीजर में हमारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, निगेटिव नंबर आते हैं और जीरो भी आता है। तो इंटीजर हो जाएगा पॉजिटिव नंबर प्लस निगेटिव नंबर प्लस का जीरो। ठीक है। इसका सेट माइनस इंफिनिटी से -1, फिर 0, 1 से लेकर 1 2 3 4 कंप्लीट पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी तक। ठीक है। ये हो गया हमारा 3 नंबर। 1 मिनट मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रहा है या नहीं। इससे पहले वाले रिकॉर्डिंग में वीडियो बीच में पॉज हो गया और मैं लगभग लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, तो मुझे फिर से ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। नाउ ये है इवन और ऑड नंबर, बिल्कुल हलवा सा है, बचपन में हमने पढ़ा था और हम सबको भी पता है इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नंबर को लो 2 से डिवाइड करो, अगर वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जा रहा है, जैसे एग्जांपल है भैया 4 लिया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा इवन नंबर। ठीक है। ऑड नंबर क्या, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, जैसे एग्जांपल लो 3। अब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो भैया ये 1.5 आता है। यानी ऐसे देखो, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, बचा 1, तो रिमाइंडर भैया हमारा 1 बच जा रहा है। तो रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, मतलब ये 3 हमारा है ऑड नंबर। 1 3 5 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक। क्लियर है?
नाउ अब इसी के साथ हम चलते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर में। हम सबने पढ़ा है फ्रैक्शन भैया a बाई b के फॉर्म में होता है, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 यानी b का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, और a और b यानी a और b में जो हम नंबर रखेंगे वो होगा हमारा होल नंबर। ठीक है? अब देखो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर थोड़े से डिफरेंस है। ये जब इस लेक्चर के पार्ट 2 आएगा लेक्चर, उसमें बताऊँगा मैं तो, ठीक है? डेसिमल नंबर, नंबर विद अ पॉइंट। एग्ज़ाम्पल 0.5, 2.75, 10.0 ये सब हमारे डेसिमल नंबर। नाउ अब यहाँ पे कुछ ना इम्पोर्टेंट नंबर है, जैसे कि ये है प्राइम नंबर, ये है कंपोजिट नंबर। जानते हो लेकिन फिर भी आराम से देखो, आगे काम आएगा इसका। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लो भैया, एग्ज़ाम्पल रख लो 5। 5 को डिवाइड करने वाले नंबर 1 है और 5 खुद है। तो 5 इस केस में हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर, ठीक है? नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ये हैं हमारे प्राइम नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 4, 6, 8, 9 और ऐसे बहुत सारे नंबर। एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं 12 भैया। तो अगर 12 का फैक्टर देखोगे तो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 खुद को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो 12 के फैक्टर हैं भैया वो 2 से ज़्यादा है। तो इस ऐसे नंबर को बोलेंगे कि ये है हमारा कंपोजिट नंबर। क्लियर? नाउ अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि है कोप्राइम नंबर। इसके बिना रेशनल नंबर समझना अधूरा है। टू नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, दो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है वो है नंबर 1। एग्जाम्पल है 8 और 15। 8 के फैक्टर भैया 1, 2, 4, 8। 15 के फैक्टर मतलब 15 को कम्प्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर 1, 3, 5 और 15। अब ऐसा नंबर देखो जो इन दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। तो भैया वैसा नंबर जो इन दोनों का फैक्टर में है वो है 1। तो इस पेयर को यानी 8 और 15 को बोलेंगे ये है कोप्राइम, क्योंकि इनको डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। अब देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे के डाउट्स आते हैं, भैया कोप्राइम नंबर मतलब दो प्राइम नंबर नहीं। दो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, दो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट का पेयर भी हो सकता है। सिंपल। पेयर ऑफ नंबर उनको फैक्ट मतलब उनको डिवाइड करने वाला कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। वो पेयर में कोई सा भी नंबर हो सकता है। कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। सो दे आर कोप्राइम। नाउ यहाँ तक हमने पढ़ा भैया कि नंबर क्या होते हैं, मतलब नंबर क्या होते हैं मतलब कितने टाइप के नंबर हमने बचपन से पढ़ा, उन सभी को रिकॉल किया। अब हम आगे चल रहे हैं। फैक्टर और मल्टीपल पे। फैक्टर और मल्टीपल समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। हुँ, ठीक है? Yeah. Factor of a number is a number that divide it exactly without leaving या फिर no remainder। देखो किसी भी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर उसका फैक्टर होता है। जैसे 3 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर 1 है, 3 है। 12 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 खुद है। तो ये सब 12 के फैक्टर। टेक नंबर 12, number that divide 12 completely are 1, 2, 3, 4, 6, 12. So factor of 12 1, 2, 3, 4, 6 और 12। फैक्टर मतलब गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला जो नंबर है उसे हम बोलते हैं कि वो उस नंबर के फैक्टर है। जैसे यहाँ पे 12 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 12 है, तो ये सब 12 के फैक्टर्स में हो जाएंगे। ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भैया? फैक्टर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो फैक्टर होते हैं गिवन नंबर के उस नंबर से छोटा होते हैं या फिर उस नंबर के बराबर होते हैं। क्या कहें, नहीं समझ आया? देखो जरा, नंबर उठा लो 18। 18 को डिवाइड करने वाले नंबर इसके फैक्टर होंगे। कंप्लीटली डिवाइड करेगा 1, 2, 3, 6, 9 और 18 खुद। अब ध्यान से देखो,
18 के जो फैक्टर हैं, या तो 18 खुद है, 18 के बराबर है या फिर सब 18 से छोटे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि फैक्टर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, यानी किसी भी गिवन नंबर का जो फैक्टर होगा वो उस नंबर के बराबर हो गया या फिर उस नंबर से छोटा होगा, ये पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक। एवरी नंबर हैज एटलीस्ट टू फैक्टर, हर एक नंबर के एटलीस्ट दो फैक्टर होते हैं। नाउ चलते हैं अब हम मल्टीपल के ऊपर। मल्टीपल मतलब उस गिवन नंबर के टेबल में आने वाले जो नंबर हैं वो उसके मल्टीपल होते हैं। A multiple of a number is what you get when you multiply it by 1, 2, 3, 4। ऐसे समझो, किसी भी नंबर को उठाओ, जैसे नंबर 5 है, अब इसे नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी प्रोडक्ट आया वो उस नंबर 5 के मल्टीपल हो। जैसे 5 को नेचुरल नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आया 5, 5 का मल्टीपल। 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आया 10, तो 5 का ही मल्टीपल। 3 से 15, 4 से 20 और ऐसा ही चलता रहेगा। सो मल्टीपल ऑफ 5 इज 5, 10, 15, 20, यानी 5 के टेबल में जो नंबर आ रहे हैं वो 5 के मल्टीपल है। अब हम ना 5 के टेबल 10 तक पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या 5 के मल्टीपल 50 तक होंगे? नहीं। 5 के या फिर किसी भी गिवन नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं, क्योंकि टेबल हमारे लिए 10 तक है लेकिन वो आगे तक जाता रहता है। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो। अ नंबर हैज़ इनफिनाइट मल्टीपल, यानी किसी भी गिवन नंबर का इनफिनाइट मल्टीपल होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? मल्टीपल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, यानी गिवन नंबर 5 के जो मल्टीपल है 5 के बराबर होगा या फिर 5 से बड़ा होगा। देखो ज़रा। इन 5 का मल्टीपल क्या है भैया? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है एंड सो ऑन इंफिनिटी के पास चला जाएगा। तो 5 का मल्टीपल या तो 5 के बराबर है या तो 5 से बड़ा है। देखो, यही चीज़ है। मल्टीपल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है? फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो उस गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो उसके फैक्टर होंगे। और फैक्टर में क्या है भैया? फैक्टर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है, देख लिया। मल्टीपल में क्या है? गिवन नंबर इन टेबल में जो आने वाले नंबर है वो उसके मल्टीपल होंगे। अब मल्टीपल क्या है? मल्टीपल ग्रेटर और इक्वल हो सकता है नंबर, या तो 5 का मल्टीपल 5 के बराबर होगा या फिर 5 से बड़ा होगा, और ये हमेशा ट्रू रहेगा। नाउ अब हमें निकालने हैं फैक्टर और मल्टीपल। एक बार मैं चेक कर लूँ कैमरा। मुझे ना डर लग रहा है कि कहीं ये वीडियो पॉज़ ना हो जाए। ओवरहीटिंग की वजह से पॉज़ हो जाता है। राइट फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ अ गिवन, यानी हमारे पास नंबर 10 है, हमें इसके फैक्टर और मल्टीपल लिखना है। तो 10 के फैक्टर 10 के मल्टीपल, तो 10 के फैक्टर लिख लेते हैं हम, फैक्टर ऑफ 10। तो 10 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर 1 है, 2 है, 5 है और 10 खुद है, ठीक है? तो ये हो गए 10 के फैक्टर। मल्टीपल लिखना है तो मल्टीपल ऑफ 10, 10 के टेबल में आने वाले नंबर 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाए। क्लियर? वापस आ जाओ। हमें 15 के भी निकालने हैं भैया, तो 15 का निकाल लेते हैं रेड पेन से। 15, तो 15 का जो फैक्टर होगा, यानी 15 को डिवाइड करने वाला नंबर, कंप्लीटली डिवाइड करने वाला 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 खुद होगा। ये है 15 के फैक्टर। मल्टीपल यानी 15 के टेबल में आने वाले नंबर 15, 30, 45, 60 डॉट 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 इन्फिनिटी। मल्टीपल 15 10 जा 150 के बाद भी आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक ना? नाउ अब देखो, फैक्टर मल्टीपल सीख लिया, तो अब हम इससे एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। The HCF of a two or more number is the largest number that divide all the given number। आराम से देखो, the HCF of two or more number is the largest number, सबसे बड़ा नंबर जो गिवन
नंबर गिवन पेयर को डिवाइड करें, जैसे 12 और 18 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6, तो 6 हो गया एचसीएफ। एलसीएम द लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोएस्ट लिखा हुआ है, सॉरी सुधार लेना। द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ द ऑल गिवन नंबर। सबसे छोटा नंबर जो उसके 12 के और 18 के टेबल में आता है, तो सबसे छोटा कॉमन नंबर जो 12 और 18 के टेबल में आता है भैया वो है 36, यानी 12 और 8 का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 36। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, हमें 12 और 6 का एलसीएम निकालना है, मतलब 12 और 6 का सबसे पहले मल्टीपल लिख लेते हैं, फिर उन कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हो जाएगा एलसीएम। तो 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48 और ऐसा ही इन्फिनिटी तक चलता रहेगा भैया। 6 का 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30, 6 सिक्स जा 36, 6 सेवन जा 42 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगा। अब 6 और 12 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? हाइलाइटर। 12 है, 12 है, और क्या है? 24 है, 24 है, 36 है, 36 है, और ऐसे कॉमन मल्टीपल और आगे जाकर के मिलेंगे। बट इधर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 और 6 का 12 है भैया, इसलिए देयरफॉर एल सी एम ऑफ, पेन से लिखो अच्छा रहेगा, 12, 6 इक्वल टू 12, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ देखो समझ लो, 12 का मल्टीपल लिखा यहाँ पे, 12 का मल्टीपल लिखा, 6 का मल्टीपल लिखा। अब इनमें से कॉमन मल्टीपल निकाला और कॉमन में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हमें निकालने हैं एचसीएफ, तो सबसे पहले 12 और 6 का फैक्टर लिख लेते हैं। 12 का फैक्टर, 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर 1 2 3 4 6, 12 खुद को डिवाइड करेगा, 6 को 1 2 3 और 6 खुद को डिवाइड करेगा। अब इनमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, और कोई है? हाँ एक और है, 6 है और 6 है। अब इन चार कॉमन में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? दिख गया, 6 है। तो देयरफॉर HCF ऑफ 12, 6 इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा आंसर। देखो वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, 12 के फैक्टर, 6 के फैक्टर, कॉमन फैक्टर लिस्ट करेंगे और जो सबसे बड़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? एक बार मैं चेक करो वीडियो। हाँ ठीक है, आओ। हम्म। चलो वापस हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 18 और 24 का, बिल्कुल हलवा सा है, निकाल लेते हैं। तो भैया पहले हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम और देन इसके बाद इधर एचसीएफ निकालेंगे, या फिर नेक्स्ट स्लाइड एक और है। हम्म तो एलसीएम निकालना है 18 और 24 का, 18 कॉमा 24। तो 18 का मल्टीपल लिखेंगे, 24 का मल्टीपल लिखेंगे। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, 18 फोर जा 72, 18 फाइव जा 90, डॉट 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 इन्फिनिटी। 24 के 24 वन जा 24, 24 टू जा 48, 24 थ्री जा 70, कितना होता है? 72, हाँ। 24 फाइव, 24 फोर जा 96, 24 फाइव जा 120, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से है देखो जरा। 18 नहीं है, 36, 36 भी नहीं है, 54, 54 भी नहीं है, 72 और 72। भैया आगे भी कॉमन मल्टीपल होंगे, हाँ आगे भी कॉमन मल्टीपल होंगे, पर हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमें दिख चुका है,
वो है 72। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18, 24 इक्वल टू 72, राइट। अब हमें चाहिए एचसीएफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में एचसीएफ ऑफ 18, 24 इक्वल टू 18 का फैक्टर 24 का फैक्टर। 18 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर 1 2 3 6 9 और 18 खुद को डिवाइड कर लेगा। अच्छा बच्चा है। 1 2 3 4 5 ने 6 8 12 और 24 भी खुद को डिवाइड कर लेगा। अब देखो कॉमन फैक्टर निकालो जरा, हाइलाइटर। 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 6 भी है भैया। और आगे है कोई कॉमन? नहीं। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ हो जाएगा जो कि है 6। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 18, 24 इक्वल टू 6। यहाँ पे भी लिख दो 6। ये हो गए हमारे आंसर। चलो, अब यहाँ तक हमने देखा एलसीएम और एचसीएफ निकालना बेसिक मेथड से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उससे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। और सबसे पहले मैं चेक करूँ वीडियो चल रहा है या नहीं। राइट, वीडियो चल रहा है। ओके, आओ देखते हैं। ओके, पॉप हुआ मोबाइल, वीडियो पॉज हो गया।